मेरी प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। योहन अध्याय 17। इन बातों के प्रकट करने के बाद मसीह यीशु ने स्वर्ग की ओर दृष्टि उठाकर प्रार्थना की, पिता, वह समय आ गया है, अपने पुत्र को महिमित कीजिए कि पुत्र आपको महिमित करे, क्योंकि आपने उसे सारी मानव जाति पर अधिकार दिया है कि वह उन सबको अनंत जीवन प्रदान करे जिन्हें आपने उसे सौंपा है। अनंत जीवन यह है कि वे आपको, जो एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं, और मसीह यीशु को, जिसे आपने भेजा है, जाने। जो काम आपने मुझे सौंपा था उसे पूरा कर मैंने पृथ्वी पर आपको महिमित किया है। इसलिए पिता, आप मुझे अपने साथ उसी महिमा से महिमित कीजिए जो महिमा मेरी आपके साथ संसार की सृष्टि से पहले थी। मैंने आपको उन सब पर प्रकट किया। संसार में से जिनको चुनकर आपने मुझे सौंपा था, वे आपके थे, किंतु आपने उन्हें मुझे सौंपा था और उन्होंने आपके वचन का पालन किया। जब वे जान गए हैं कि जो कुछ आपने मुझे दिया है वह सब आप ही की ओर से है, क्योंकि आपसे प्राप्त आज्ञाएं मैंने उन्हें दे दी है। उन्होंने उनको ग्रहण किया और वास्तव में यह जान लिया है कि मैं आपसे आया हूं। उन्होंने विश्वास किया कि आप ही मेरे भेजने वाले हैं। आपसे मेरी विनती संसार के लिए नहीं, किंतु उनके लिए है जो आपके हैं और जिन्हें आपने मुझे सौंपा है। वह सब जो मेरा है आपका है, जो आपका है वह मेरा है, और मैं उनमें महिमित हुआ हूं। अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, मैं आपके पास आ रहा हूं, किंतु वे सब संसार में हैं। पवित्र पिता, उन्हें अपने उस नाम में जो आपने मुझे दिया है सुरक्षित रखिए, कि वे एक हों जैसे हम एक हैं। जब मैं उनके साथ था, मैंने उन्हें आपके उस नाम में जो आपने मुझे दिया था सुरक्षित रखा। मैंने उनकी रक्षा की, उनमें से किसी का नाश नहीं हुआ, सिवाय विनाश के पुत्र के, वह भी इसलिए कि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो। अब मैं आपके पास आ रहा हूं। ये सब मैं संसार में रहते हुए ही कह रहा हूं कि वे मेरे आनंद से परिपूर्ण हो जाएं। मैंने उनको आपका वचन संदेश दिया है। संसार ने उनसे घृणा की है, क्योंकि वे संसार के नहीं हैं, जिस प्रकार मैं भी संसार का नहीं हूं। मैं आपसे यह विनती नहीं करता कि आप उन्हें संसार में से उठा लें, परंतु यह कि आप उन्हें उस दुष्ट से बचाए रखें। वे संसार के नहीं हैं, जिस प्रकार मैं भी संसार का नहीं हूं। उन्हें सच्चाई में अपने लिए अलग कीजिए। आपका वचन सत्य है। जैसे आपने मुझे संसार में भेजा था, मैंने भी उन्हें संसार में भेजा। उनके लिए मैं स्वयं को समर्पित करता हूं कि वे भी सच्चाई में समर्पित हो जाएं। मैं मात्र इनके लिए ही नहीं, परंतु उन सब के लिए भी विनती करता हूं जो इनके संदेश के द्वारा मुझ में विश्वास करेंगे। पिता, वे सब एक हों, जैसे आप मुझ में और मैं आप में, वैसे ही वे हम में एक हों, जिससे संसार विश्वास करे कि आप ही मेरे भेजने वाले हैं। वह महिमा जो आपने मुझे प्रदान की है, मैंने उन्हें दे दी है, कि वे भी एक हों, जिस प्रकार हम एक हैं। आप मुझ में और मैं उनमें, कि वे पूरी तरह से एक हो जाएं, जिससे संसार पर यह साफ हो जाए कि आपने ही मुझे भेजा और आपने उनसे वैसा ही प्रेम किया है
जैसा मुझसे। पिता, मेरी इच्छा यह है कि वे भी, जिन्हें आपने मुझे सौंपा है, मेरे साथ वहीं रहें जहां मैं हूं, कि वे मेरी उस महिमा को देख सकें जो आपने मुझे दी है, क्योंकि संसार की सृष्टि के पहले से ही आपने मुझसे प्रेम किया है। न्याय करने वाले पिता, संसार ने तो आपको नहीं जाना, किंतु मैं आपको जानता हूं। उनको यह मालूम हो गया है कि आपने ही मुझे भेजा है। मैंने आपको उन पर प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा, कि जिस प्रेम से आपने मुझसे प्रेम किया है, वही प्रेम उनमें बस जाए और मैं उनमें।